दोस्तों लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट समय प्रेशर ले रहा है और मार्केट को थोड़ा क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने अगेन 25% का टैरिफ इंडिया पे इम्पोज कर दिया है। तो अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी सारे एनालिस्ट इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जेम्स एंड ज्वेलरी में प्रेशर आ सकता है, टेक्सटाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के हो सकता है आईटी में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो वो सेक्टर जो इंडिया से प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के अमेरिका में बेचते थे और उनका 25% टैरिफ बढ़ने से अगर कोई भी चीज़ यहाँ से अमेरिका में 100 रुपये में जाती थी तो अब वो 125 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 25% का टैरिफ उस पर इम्पोज एक्स्ट्रा कर दिया है अमेरिका ने। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और अमेरिका के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका इस तरह की चीज़ें करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे कि उसने अभी 90 दिन का हॉल्ट लिया था जब पूरी दुनिया पर उसने टैरिफ इम्पोज किए और उसने देखा कि वो बैकफायर कर गया है, उसके यहाँ ही इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उसने उसको फिर होल्ड किया था। अब वो अलग अलग देशों के साथ सेपरेटली निगोशिएट कर रहा है, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री को ओपन किया जाए। लेकिन इंडस्ट्री, अगर हम लोग अपनी डेयरी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ओपन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इंडिया के मोर देन 65% लोग अभी भी गाँव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, और जिसका प्रॉब्लम ये आएगा कि क्योंकि उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिलता है, तो हम लोग अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं कर सकते हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे फार्म, बड़े बड़े फार्म्स हैं। इवन अगर वहाँ के फार्मर को पेस्टिसाइड भी स्प्रे करना होता है, अपनी फसल पे कीटाणुनाशक छिड़कना होता है, तो वो ग्लाइडर से छिड़कता है। और इंडिया में, इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके पास साइकिल भी नहीं है, तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे छोटे छोटे फार्म्स, लैंड बहुत छोटे साइज़ के हैं, लोग ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी बैलों से, हल से खेती कर रहे हैं लकड़ी के, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, रोबोट्स आ गए हैं, एआई आ गया है, तरह तरह के केमिकल्स आ गए हैं, तरह तरह के उनके पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं। डेयरी फार्मिंग में भी वो बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इंडिया अभी अमेरिका और यूरोप से कॉम्पीट नहीं कर सकता है अगर मार्केट को इंडिया ओपन कर देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि डेयरी और फार्म और एग्रीकल्चर सेक्टर को वो ओपन ना करे, लेकिन अमेरिका से इस बात पे सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया को अपने स्टैंड्स पे कायम रहना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन इस समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और धीरे धीरे हम लोग पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। आने वाला 40-50 साल इंडिया का होने वाला है। हम लोग अभी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं और आगे चल के 25-30-40 सालों में हम लोग चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ेंगे। तो उस समय हम लोग शायद अपनी शर्तों पे काम करेंगे और इसलिए हमें किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए। और एक बार जिस तरह से चाइना ने वापस टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया था, तो उस तरह से अगर हमें नहीं भी करना है, थोड़ा सा उनको स्ट्रेटजिक पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट, लेकिन हमें उनको किसी ऐसी कंडीशन पे नेगोशिएट नहीं करना चाहिए जिसमें इंडिया का नुकसान हो।